बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे आप? ना। आप वर्दी पहन के आइए, हम सलूट करेंगे, हम कैप भी लगाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। क्या सुन नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। वीरेंद्र सिंह? हाँ, कहाँ पर है? यही महानगर में है। महानगर में? ठीक, कोई चीजों को समझा करिए एकदम सुकून से, क्या चीजें होती हैं। पहले ये तो भीड़ हटाओ, चलिए हटाओ, चलिए। क्या आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे? चलो ये नहीं 4 दिन में नौकरी पर हुए, भैया नहीं होता है ना, फिर क्या ये होता लोग सर होता है। नहीं होता है सर, होता है नहीं सर? होता है, हमेशा होता है नहीं सर? होता है, नहीं होता है। तो मैं चला जाऊँ एकदम सुकून। अभी दिखाइए, आप आई डी कार्ड मैं आपको दिखा दूंगा कल। आई डी कार्ड दिखाइए अपना, मैं आपको दिखा दूंगा सर। अभी आई डी कार्ड दिखाइए अपना। अभी दिखाओ। हाँ सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ऑलवेज ए प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक वीडियो वायरल होता है नोएडा से, जहां पर एक सिपाही कांस्टेबल सड़क पे खड़ा है और तभी एक गाड़ी में आता है इंसान और खुद को कहता है कि मैं आईपीएस हूं और आपने मेरी गाड़ी को कैसे रोका, आपने मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया। वो सिविल ड्रेस में है, सिविल गाड़ी में है। तो मुझे लगा मैं इसके ऊपर बातचीत करूं और इंडियन आर्मी के लिहाज से भी थोड़ा समझाइए कि क्या किसी भी अधिकारी को, हालांकि वो अधिकारी जो दावा कर रहा था मैं आईपीएस हूं, वो फेक निकला, अभी फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन उसको भी हम साइड कर देते हैं। क्या किसी भी अधिकारी को, अगर वो सिविल ड्रेस में है, सिविल गाड़ी में है, सैल्यूट अथराइज है, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे फिर इंडियन आर्मी के अफसर हो? सबसे पहले तो राजेश जी, एक कॉमन मिलिट्री प्रिंसिपल ये है, एक सलूट आप अपने इंडिविजुअल को नहीं करते हैं, उसकी रैंक को करते हैं। Okay. पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी, और जो उसको रैंक से अथॉरिटी मिलती है, जैसे कि कमांडिंग ऑफिसर हो गया, कंपनी कमांडर हो गया, सूबेदार मेजर हो गया। फौज में तो ये ट्रेडिशन है कि सूबेदार, नायब सूबेदार से लेके जनरल तक सबको सलूट मिलेगा। Agree. तो इस फौज में तो ये भी ट्रेडिशन है कि इसको एनसीओ रैंक तक नहीं होता है, ये इसको नायब सूबेदार रैंक के ऑनवर्ड्स आप एक ऑथराइज हो जाते हैं। तो अब आ जाती है बात के सलूट कब किया जाता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जब भी एक सुपीरियर ऑफिसर से आप मिलते हैं या उससे गुजरते हैं उसके सामने से, तो आप उसको सलूट करते हैं। दूसरा है, जब आप एक सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑफिस में आपका मार्चअप होता है या आप उसको रिपोर्ट करते हैं, आप सलूट करते हैं। तीसरा, जब भारत का झंडा लहराया जाता है, आपका नेशनल एंथम होता है, जब उस टाइम आप सलूट करते हैं। और झंडा के इस और मिलिट्री फ्यूनरल्स के टाइम पे जब आप सलामी देते हैं, कोई शहीद अगर निकलता है, उस टाइम सलूट करते हैं। और जब आप एक शिप में एंटर करते हैं, नेवल एक ट्रेडिशन है कि जब भी आप एक शिप के अंदर आते हैं तो आप उसको, शिप के फ्लैग को सलूट करते हैं। नॉर्मली सलूट इन सर्कमस्टांसेस में नहीं किया जाता है। जब आप घर के अंदर होते हैं, इंडोर्स होते हैं, आप जनरली इसको सलूट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कोई फॉर्मल सेरेमनी अंदर हो रही है, या जैसे कोई मेस का फंक्शन चल रहा है सपोज, हाँ, तो आप आ जाते हैं, उस टाइम पे आप सलूट नहीं करते अंदर। बट अगर कोई फॉर्मल सेरेमनी हो रही है, कोई आपने रिपोर्ट करना है किसी को। दूसरा, एक्टिव कॉम्बैट ड्यूटीज में जब आप होते हैं, जब आप इसको लड़ाई के क्षेत्र में होते हैं, तो ये अगर आपका हथियार होता है तो आपका सलूटिंग अलग होता है। हथियार के ऊपर आप अपना हाथ रख के सलूट करते हैं, तो वो एक डिफरेंट तरीका होता है सलूटिंग का। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप सिविल ड्रेस में होंगे तो आपको सलूट नहीं मिलेगा, बिकॉज इस अगर दूसरा आपको पहचानता है, जैसे कि हम ऐसे कई फंक्शन में बड़ा खाने में जाते हैं
और हमने टाई पहनी हुई है और गेट पे सेंट्री खड़ा होता है, वो जानता है कि आप एक ऑफिसर है, वो आपको सलूट करेगा। और दूसरा है कि जब आप एक सिविल ड्रेस में होते हैं और एक सिविल गाड़ी में होते हैं, तो उसमें जो वहां पे सेंट्री खड़ा है वो आपको पहचान नहीं करता है, तो जरूरी नहीं है वो आपको सलूट करे, बिकॉज अभी आप एक सिविल ड्रेस में है, सिविल गाड़ी में, फौजी गाड़ी में भी नहीं है आप, तो वो अगर आपको पहचानता नहीं है तो आपको सलूट क्यों करेगा। दूसरा, अगर आप एक फौजी गाड़ी में भी हैं और अगर एक सिविल ड्रेस में है, तो आपकी पहचान तो आपकी यूनिफॉर्म से होती है, तो वो क्यों सलूट करेगा आपको। तो बात सिंपल है, एक यूनिट के माहौल में अगर आप हैं और आपके जवान अगर आपको पहचानते हैं और अगर वो आप गेम्स ड्रेस में भी हैं और अगर आप सिविल ड्रेस में भी हैं, तो आपको सलूट मिलेगा। पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट जानने का है कि पहचान होती है तो आपको सलूट मिलता है, चाहे आप यूनिफॉर्म में हो चाहे आप सिविल ड्रेस में हो। ये एक प्रोटोकॉल है फौज, और ये प्रोटोकॉल आपका फॉलो होता है। अब यहां पे ये जो बंदा था, एक तो ये सिविल ड्रेस में था, सिविल गाड़ी में था, लोग इसको पहचानते नहीं थे, तो क्यों सलूट करेंगे, पहले मुझे बताइए। प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है ये। और दूसरा क्या होता है, जैसे मैं कंटोनमेंट के अंदर घुसता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मैं सिविल ड्रेस में हूं, सेंट्री मुझे सलूट नहीं करता जी, तो मेरा आई कार्ड मांगता है, इसको जैसे मैं उसको आई कार्ड दिखाता हूं मुझे सलूट करता ओके, है। आपने देखा होगा, ये कई बार मैं दिल्ली कैंट में जाता हूं, सेंट्री गेट पे मुझे रोकता है और मेरा पहचान मांगता है, मुझे सलूट नहीं करता उस टाइम पे। जब मैं उसको पहचान देता हूं फिर मैं बोलता है जैन साहब। तो ये एक पहचान की बात मैंने आपको की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सलूट के लिए। और जरूरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में हो, सिविल ड्रेस में हो, एज लॉन्ग एज दूसरा सबऑर्डिनेट पहचानता है कि आप एक अफसर हैं, वो आपको सलूट करेगा और आपको ऑथराइज भी होगा। मैं तो सिविल गाड़ी में भी होता हूं, सिविल ड्रेस में भी होता हूं, फिर भी सेंट्री आई कार्ड देखने के बाद मुझे सलूट करता है। हाँ, तो ये एक फौज में बोलते ये कोई कानून नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है। पर मैं एक बीच में टोक रहा हूं आपको, लेकिन एक चीज मैं जो समझना चाहूंगा आपसे यहाँ पे, क्योंकि लंबा वक्त मैंने ले लिया, माफी के साथ। एक चीज और समझाइए कि जो रैंक तो रिटायर नहीं होता है, रैंक रहता है, तो क्या रिटायरमेंट होने के बाद भी, जैसा आपने भी कहा, सैल्यूट अथराइज है सर? बिल्कुल ऑथराइज्ड, बिकॉज देखिए वो आपकी रैंक को सलूट करे, और जो और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको वो रैंक ऑथराइज किया तो आपको सलूट भी ऑथराइज्ड। और ये प्रोटोकॉल है फौज का, मैंने देखा है। हम इसको वॉर मेमोरियल में जाते हैं, हम जी, अपना रीथ लेने के लिए जाते हैं, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर जाते हैं, क्या उनको सलूट नहीं मिलता वहां पे? मिलता है सर। मिलता है ना वो। तो जो आप अगर एक और इसको, ये तो एक ऑफिशियल फंक्शन हो गया, मैं तो आपको ऑफिशियली भी बता रहा हूं कि अगर आप इस प्रकार की एक रीथ लेइंग सेरेमनी में जाते हैं तो आपको सलूट मिलता है, और जी, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको सही है, बिकॉज आपकी पहचान हो चुकी है कि आप एक ऑफिसर हैं। तो मुद्दा यहां पे पहचान का है, ओके, यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस का नहीं, बिकॉज ठीक है, आपको सिविल ड्रेस में भी सलूट मिलेगा अगर आपकी पहचान है वहां पे कि आप अफसर हैं। ओके सर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग मुद्दा था, लेकिन बड़े आसान भाषा में आपने समझाया। इसके लिए शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, समय देने के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू अजय सर, जी। जय हिंद। जय। थैंक यू सर, जय हिंद सर।